हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जम्मू में है हमारा तीसरा दिन एंड ये विंडो से देखने पे कितना सुंदर व्यू हो रखा है। बहुत अच्छी सी धूप निकली हुई है और चारों तरफ हरियाली है। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। जो मेन काम था वो तो हमारा हो गया और अब बारी है एक्सप्लोर करने की, नई नई जगह घूमने के लिए। तो आज जो हमारा प्लान बना है वो है स्नो में जाने का, पटनी टॉप में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। तो वैसे आज हम बिल्कुल आराम से निकले थे, कोई बाउंडेशन नहीं था टाइम का, जब भी जाओ वहाँ पे। तो इसलिए हम लेट से निकले। और जम्मू में आओ स्नो ना देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम भी निकल पड़े हैं। जो हमारे ड्राइवर थे वो बता रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों से इधर पटनी टॉप में स्नोफॉल हुई है एंड कल ही 10 मिनट की स्नोफॉल हुई है। तो हम बस इतना ही प्रे कर रहे थे कि 10 मिनट ना से कम 2 मिनट स्नोफॉल हो जाए, एटलीस्ट हम देख तो लें। तो बहुत ही होप के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आज हमें स्नोफॉल देखने को मिलेगा। एंड ये कितना प्यारा सीन है, हर तरफ पहाड़, चारों तरफ फैली हुई हरियाली। हम तो बस देखते ही जा रहे थे रास्ते पर। हमें ऐसा लग रहा था कि वाह ये इतना सुंदर है। हम वीडियो बना रहे थे एंड आगे इससे अच्छा नहीं होगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे और भी सुंदर नज़ारे आ रहे थे। एंड अब तो पहाड़ों पे स्नो पूरी विजिबल हो रही थी। बहुत ही हम एक्साइटेड थी कि आज हम स्नो देखेंगे। इतना सुंदर व्यू देख के हमें लगा कि थोड़ी देर यहाँ पे रुकना चाहिए एंड कुछ थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। एंड लुक एट द व्यू, वाओ। एंड धूप भले ही इतनी अच्छी निकली हुई है बट ठंड तो यहाँ पे बहुत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चाय पी एंड यहाँ पे तो फेमस मैगी है, मैगी को कैसे छोड़ा जा सकता है। और अब उसके बाद बारी थी कॉस्ट्यूम लेने की। जो स्नो में जाते हैं वहाँ के लिए अलग से बूट एंड जैकेट लेनी पड़ती है। वैसे बूट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसके बिना आप नहीं जा सकते, बट जैकेट का उतना काम नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये बूट्स इतने ज़्यादा हैवी थे कि हमारे पैर भी नहीं हिल रहे थे। तो वहाँ से हम निकलते हैं। फाइनली थोड़ी थोड़ी हमें स्नो देखने को मिल रही है। वैसे हमारा जो प्लान था वो था नत्था टॉप जाने का, जहाँ पे पूरी बर्फ़ रहती है एंड बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। बट ऐसा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हम थोड़े से नीचे ही रह गए, हम वहाँ पे नहीं जा पाए। बट ठीक है, फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से इधर से भी काम चल जाएगा। मेनली हम इधर आए थे स्लाइडिंग के लिए, तो इसके लिए हमें 2000 रुपीज़ पे करने पड़े थे। एंड उन्होंने अपने एक बंदे को हमारे साथ भेजा हुआ था जो कि अपना सब सामान लेके आया था। तो सबने बारी बारी स्लाइडिंग की एंड मुझे ऐसा लगा था कि जो स्नोफॉल होता है वो बिल्कुल एकदम स्नो होती है, सॉफ्ट होती होगी, तो वैसा नीचे भी पड़ के होता होगा, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल आइस के जैसी थी। एंड छूने पे तो ओ माय गॉड इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हमारे हाथ ही जम गए थे। तो हमने इधर बहुत सारी मस्ती की, स्नोमैन भी बनाया, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ भी फेंका। एंड जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी वैसे वैसे जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी एंड बगल में मेल्ट होके निकल रही थी। वेदर को देख के वहाँ के लोग ऐसा कह रहे थे कि स्नोफॉल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड ये सुन के तो हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वाओ, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ना ऐसे बात ही हो रही थी कि जो लोग पहली बार में आते हैं और स्नोफॉल देख लेते हैं वो कितने ज़्यादा लकी होते होंगे। एंड हम ये बात ही कर रहे थे, अपने हाथ सेक रहे थे, पराठे खाने के लिए रुके थे और स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया। एंड हम यही सोच रहे थे कि वाह हम इतने लकी हैं कि पहली बार ही आए और पहली बार में ही स्नोफॉल हमें देखने को मिल गई। तो जैसे बारिश स्टार्ट होती है ना कि शुरू में बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है और तेज़ होती है, वैसे स्नोफॉल भी स्टार्ट हुआ पहले थोड़ा थोड़ा एंड उसके बाद बहुत तेज़, बिल्कुल बारिश की तरह हो रहा था। बस डिफरेंस इतना है कि उधर पानी की बूंदें होती हैं और इधर स्नो के फॉर्म में बारिश हो रही थी। यहाँ पे हम रुके हुए थे तो इसलिए हम रुके थे क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क था बगल में और हमें बच्चों को उधर ले जाना था। तो हम पराठा खाने के लिए उधर रुके हुए थे और वो भैया पराठे बनाने में इतनी देर लगा रहे थे, कम से कम आधे घंटे से बैठाए हुए थे। और हमें फिर बाद में ऐसा लगा कि अगर उन भैया ने लेट नहीं किया होता तो शायद हम स्नोफॉल भी नहीं देख पाते। उसके बाद हम पार्क में गए जहाँ पे बिल्कुल खुला आसमान था और अब तो स्नोफॉल और भी तेज़ हो गई थी। एंड जब ऊपर पड़ रही थी ना स्नो, बालों में ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे मोती बिठाए गए हों। एंड मेरे कर्ली हेयर है तो वो पूरे फंस जा रहे थे उसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एंड जितने भी जो टूरिस्ट आए हुए थे
स्नोफॉल देखने के लिए। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो बहुत देर से हम इधर थे और उसके बाद जहाँ पे हमें स्टे करना था तो हमने आज पटनी टॉप में ही स्टे करने का प्लान बनाया है। सो बहुत चिक चिक करने के बाद हमें ये होटल मिला। और इसकी एक ख़ास बात बताती हूँ कि यहाँ पे इतनी ठंड है कि ये जो बेड है ना वो इलेक्ट्रिक है। एंड हमारे जस्ट बगल में रोप वे भी था। तो बहुत ही सुंदर सीन था यहाँ पे। उसके बाद हम सब ने डिनर किया और अब चाँद भी निकल आया था। थोड़े बहुत व्यू के मज़े लिए उधर। एंड यस, आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल नई सुबह के साथ। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।